ऐसा क्या हुआ कि अचानक बीजेपी ऑफिस पहुंच गए योगी और जेपी नड्डा। यूपी में होने वाला है कोई बड़ा एक्शन, योगी रहेंगे या जाएंगे। दिल्ली में हुई छिपछिपाकर बैठक, योगी को नहीं दी गई खबर, किसके इशारे पर संगठन में बड़े उलटफेर की हो रही तैयारी। यूपी की सियासत में पक रही नई खिचड़ी, लखनऊ से दिल्ली तक हलचल, योगी ने फिर लिया ठान, दिल्ली को दिखाएंगे अपना पावर। उत्तर प्रदेश के सत्ता के गलियारों में इन दिनों जो खिचड़ी पक रही है, उसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी पारे को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अचानक और बिना किसी पूर्व सूचना के लखनऊ के दफ्तर पहुंचे, उसने नई चर्चा को हवा दे दी कि क्या यूपी भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि योगी सिर्फ अकेले नहीं थे, उनके साथ जो चेहरे थे उसने सवाल बड़े खड़े कर दिए। जेपी नड्डा यानी बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो क्या यूपी में योगी के हाथ से सत्ता लेने की तैयारी है? क्या नड्डा दिल्ली का कोई मैसेज लेकर आए थे या कुछ और बड़ी तैयारी की जा रही है? दिल्ली में योगी विरोधी खेमा बैठक कर रहा था, तो यूपी में जेपी नड्डा योगी के साथ थे। दो बैठकें एक दिन आगे पीछे हुई। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत दिल्ली में हुई एक बेहद गोपनीय बैठक से होती है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने दिल्ली में यूपी के सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक की। ध्यान देने वाली बात यह रही कि अमूमन इस तरह की बैठकें अब तक लखनऊ में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होती रही हैं, लेकिन इस बार रणनीति कुछ अलग थी। खबरों की माने तो इस बैठक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरी तरह गुप्त रखा गया और आनन फानन में से लखनऊ के बजाय दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। जब प्रदेश के मुखिया को अंधेरे में रखकर सांसदों की क्लास दिल्ली में ली जा रही हो, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या संगठन और सरकार के बीच खाई अब पार्टी नहीं जा सकती। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में सांसदों से उनके फीडबैक लिए गए और आगामी चुनौतियों पर चर्चा हुई, लेकिन मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में एक बड़े कूटनीतिक संकेत दे दिए गए। जैसे ही दिल्ली में हुई इस गुप्त बैठक की खबर लखनऊ पहुंची, योगी आदित्यनाथ के तेवर तल्ख हो गए। बिना किसी को बताए उनका अचानक दफ्तर पहुंचना एक औचक निरीक्षण नहीं था, बल्कि इसे संगठन को दिया गया कड़ा संदेश माना जा रहा है। प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ ये साफ कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कमान और यहाँ के सियासी हालात पर उनकी पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी पहले थी। दफ्तर पहुंचकर उन्होंने जिस तरह से अधिकारियों की फाइलें खंगाली और कामकाज का जायजा लिया, उसने उन लोगों के पसीने छुड़ा दिए जो दिल्ली की बैठकों में रणनीति तैयार कर रहे थे। यह कदम इस बात का भी प्रमाण है कि योगी अब वेट एंड वॉच की स्थिति से बाहर निकलकर फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देखने वालों का मानना है कि ये पूरी कवायद संगठन और सरकार के बीच शक्ति प्रदर्शन की एक नई जंग है। एक तरफ जहां दिल्ली दरबार उत्तर प्रदेश के फीडबैक को अपने तरीके से नियंत्रित करना चाहता है, वहीं योगी आदित्यनाथ अपनी कार्यशैली और जनता के बीच अपनी छवि के भरोसे किसी भी तरह के हस्तक्षेप को स्वीकार करने के मूड में नहीं दिख रहे। पंकज चौधरी द्वारा सांसदों की बैठक को दिल्ली में बुलाना और फिर उसमें मुख्यमंत्री को शामिल न करना भाजपा के भीतर एक नए पावर सेंटर के रूप में उभरने का इशारा करता है। क्या ये आने वाले समय में किसी बड़े सांगठनिक फेरबदल की आहट है या फिर योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोई बड़ी साजिश? इन सवालों ने फिलहाल यूपी की सियासत को उलझा दिया है। अगर इसी तरह सरकार और संगठन के बीच खींचतान जारी रही तो इसका सीधा असर प्रशासन और आगामी चुनाव की तैयारी पर पड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ का अचानक सक्रिय होना यह भी बताता है कि वो अपने खिलाफ हो रही किसी बड़ी गुटबाजी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में हुई बैठक के नतीजे क्या होंगे और पंकज चौधरी की ये नई रणनीति क्या रंग लाएगी, इस पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी है। उत्तर प्रदेश की जनता और राजनीतिक पंडित अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच छिड़ी ये शीत युद्ध आगे क्या मोड़ लेती है। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि यूपी की राजनीति में अब कुछ भी सामान्य नहीं रह गया। खैर, आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।